तो आज कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, COUNTUNIOUS, टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा पढ़ रहे हैं आज? आज पढ़ रहे हैं अपन इंटरोगेटिव। ठीक, तो इसकी पहचान वगैरह क्या होती है? पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। राइट, अब इसमें सहायक क्रियाएं क्या होती हैं? देखो, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया होती है इसमें इज एम आर। इसके बाद हम जानते हैं कि इनमें इज एम आर तो सहायक क्रिया होती है, लेकिन इसके वाक्य में सहायक क्रिया कहाँ लगाई जाती है? तो अपन लिखेंगे इसके हिंदी वाक्य में, हिंदी वाक्य में, इसके हिंदी वाक्य में कर्ता से पहले, कर्ता से पहले क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? प्रयोग किया जाता है जिसमें हमें कर्ता के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करते हैं। राइट, तो चलो अब कहाँ कहाँ कर्ता, कौन कौन से कर्ताओं के साथ इज एम आर का प्रयोग होगा? यदि कर्ता एक वचन है तो इज का प्रयोग होता है, जैसे ही, सी, इट, नेम। राइट, ही यानी वह, सी यानी वह, इट यानी यह है, नेम यानी नाम। तो ये किसके लिए? पुरुष के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? पुरुष। इसके बाद ये किसके लिए यूज होता है? स्त्री के लिए। ठीक, फिर ये जानवर या वस्तु के लिए, या फिर ये व्यक्ति के नाम के लिए। ठीक, जिनमें इसकी सहायक क्रिया हमेशा क्या होती है? एज होती है। ठीक, इसके बाद अब बाकी दो सहायक क्रियाओं का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे एम और आर। तो पर लिखेंगे यदि कर्ता बहुवचन है तो एम या आर का प्रयोग करते हैं। जैसे बहुवचन की बात करी जा रही, तो जैसे कौन कौन सी कर्ता? जैसे आई, यू, बी,
दे, ये बहुवचन कर्ता है जिसमें आई यानी मैं होता है। केवल इसी कर्ता में एम का प्रयोग होता है और बाकी इन तीन कर्ताओं में जैसे यू यानी तुम, बी यानी हम, दे यानी वे, बाकी इन तीन कर्ताओं में किसका प्रयोग होता है? आर का प्रयोग होता है। राइट, तो चलो चलते हैं आगे। अब इसकी क्रिया क्या रहती है? तो क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, क्रिया फर्स्ट होती है और प्लस में इसके इंग का प्रयोग करते हैं। राइट, अब मैं इसका स्ट्रक्चर लिखने वाला हूँ, STRUCTURE, स्ट्रक्चर। सबसे पहले तुम्हें क्या लिखना होगा? सबसे पहले तुम्हें साइक्रिया जो कि एज, एम, आर, ठीक, तीन में से कुछ भी लगानी पड़ेगी। फिर इसके बाद कर्ता लिखना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट कर्ता लिखेंगे। इसके बाद फिर तुम्हारे लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब आगे ही लगा चुके, तो अब आ जाएगी वर्ब जो कि क्रिया कहलाती है, जो कि तुम्हें फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी। ठीक, इसके बाद प्लस में इसी में ऐड करना होगा साथ में इंग, ठीक, और प्लस फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा मतलब कर्म, प्लस फिर क्या आएगा? लास्ट में आ जाएगा अदर वर्ड, अर्थात अन्य शब्द, प्लस एक चीज और आना है इसमें, क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। राइट, तो चलो आगे करते हैं। तो वाक्य बना देते हैं। तो यहाँ वाक्य समझाएं। क्या वे घर पर कपड़े धो रहे हैं? तो क्या वे का माने है? वे, दे, इसके लिए बहुवचन करता है इसलिए आर, तो सबसे पहले आर जोड़ेंगे और वे का क्या आएगा? दे। ओके, इसके बाद वो क्रिया क्या है? धोना, तो बास, WASH, बास, इसमें इंग का प्रयोग करना है, तो इंग। क्या ऑब्जेक्ट क्या है? कपड़े, तो क्लॉथ, CLOTHES, क्लॉथ्स। क्या? ऑन, होम, घर पर, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। राइट, चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। तो अब अगली वीडियो देखना है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो पर।